एक समय की बात है। एक गांव में दो दोस्त राजू और श्याम रहा करते थे। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और साथ में ही रहा करते थे। उनमें श्याम बहुत ही सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन राजू बहुत लालची और चतुर था। उसे हमेशा अपने सामान से ज्यादा दूसरों के सामान में रुचि रहती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना शहर जाकर वहाँ से कुछ पैसे कमाए जाएं। तो उसने शहर जाने के लिए श्याम को भी मना लिया और बोला कि श्याम अपन शहर चलते हैं, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के लाएंगे। अगले दिन वो दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर की तरफ निकल पड़े और कुछ दिन वहीं पर रहकर उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जैसे जैसे अब दिन बीत रहे थे, उनके पास पैसे भी बहुत बच रहे थे, जिसको देखकर राजू की नीयत डोल रही थी और अब वह हमेशा उस पूरे पैसे को हड़पने के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने गांव लौटने की सोची और राजू ने जानबूझकर श्याम को जंगल के रास्ते ले जाने का प्लान बनाया कि वह जंगल में ही किसी तरह श्याम से पैसे ले लेगा। जब वे जंगल के रास्ते लौट रहे थे तो राजू ने श्याम से कहा कि श्याम, मुझे लगता है हमें इतना सारा धन गाँव लेकर नहीं जाना चाहिए। कहीं कोई हमसे ये धन उधार न मांगने लगे, या फिर हो सकता है कि ये धन घर पर रखने से चोरी न हो जाए। हाँ, तो क्या किया जाए, अब तुम ही कुछ बताओ। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ धन को इस पेड़ के नीचे गाड़ देना चाहिए। जब हमारे पास धन खत्म हो जाएगा तो हम इस धन को आकर निकाल लेंगे। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। तो फिर वो दोनों ने उस धन को वहीं पेड़ के पास गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और फिर वे दोनों अपने गांव आ गए। लेकिन राजू के मन में उस पूरे पैसे को लेने का विचार तो बना ही हुआ था, तो उसने उसी रात अकेले जाकर उस जगह से सारे पैसे निकाल लिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्याम के पास पैसों की कमी होने लगी। तो एक दिन श्याम ने राजू से कहा कि राजू, मेरे सभी पैसे खत्म हो गए हैं, चलो आज जंगल से जाकर कुछ पैसे ले आएं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। फिर वे दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे और उस पेड़ के पास पहुंच गए जहां पर उन्होंने उस धन को दबाया था। जैसे ही वहां उन्होंने खुदाई की तो देखा कि वहां कुछ ना था। इसको देखकर राजू जानबूझकर भड़क उठा और कहने लगा, अरे श्याम, तुमने मुझसे बिना बताए ही सारा पैसा अकेले ही निकाल लिया और यहाँ मेरे साथ आकर ढोंग कर रहे हो। अरे नहीं नहीं राजू, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? मैं तो आज ही आ रहा हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ। तो क्या तुम यह कह रहे हो कि सारा पैसा मैंने निकाल लिया? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? मेरा मतलब तो ये है कि आखिर पैसा गया कहाँ? तो फिर उन्होंने गाँव जाकर लोगों को ये बात बताई और गाँव वालों को इकट्ठा करके फिर उसी जगह लौटे जहां उन्होंने उस धन को गढ़ा था। अब राजू और श्याम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ने लगे और कहने लगे कि धन तुमने लिया है श्याम। नहीं नहीं, तुमने मुझसे बिना बताए ही आकर धन निकाल लिया है राजू, और यहाँ आकर नाटक कर रहे हो। अच्छा ऐसा है तो चलो इस पेड़ से ही पूछ लेते हैं धन किसने लिया है। ओ पेड़ देवता, बताइए, जो धन हमने आपके नीचे गाड़ा था वो किसने लिया है? तो वहाँ पेड़ से आवाज आती है, सारा धन तुमने ही लिया है श्याम। तब इतना सुनकर श्याम क्रोधित हो जाता है और उस पेड़ पर आग लगा देता है। जैसे ही वह पेड़ पर आग लगाता है तो वहाँ पेड़ के ऊपर से राजू के ताऊ जी धड़ाम से गिरते हैं और फिर सारी सच्चाई गांव वालों को बता देते हैं। इतना सुनकर गांव वाले राजू से श्याम के हिस्से का धन श्याम को लौटाने के लिए कहते हैं और तब राजू बहुत शर्मिंदा हो जाता है। धन्यवाद। तो यह कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नई कहानियों की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। मिलता हूँ नई कहानी के साथ।